ब्रेकिंग बैड सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड का पहला सीन जो रहता है उसमें यही दिखाया जाता है कि वॉल्टर जो इस पूरे वेब सीरीज का हीरो है और बैकग्राउंड से पुलिस की सायरन सुनाई दे रही होती है। इससे यही समझ में आता है कि इसने कुछ क्राइम किया है और इसके पीछे में जो है पुलिस पड़ी हुई है। उसी वक्त ये अचानक से एक हैंडी कैम लेता है और वहां पे जाकर के रिकॉर्ड करता है कि वो अपने फैमिली से कितना ज्यादा प्यार करता है और उसने जो कुछ भी किया है वो अपनी फैमिली के लिए किया है। और उसके बाद से जो है कहानी सीधा जाती है 3 हफ्ते पीछे। मैंने देखना शुरू किया है मोस्ट हाइप वेब सीरीज जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड। और मोस्ट हाइप्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसको पिछले 1.5 साल से बार बार देखने की कोशिश करता हूं लेकिन फर्स्ट एपिसोड में ही भाग जाता हूं। लेकिन इस बार मैंने डिसाइड किया है कि कम से कम एक सीजन तो मैं पूरा देखूंगा। तो ये टारगेट को मैं पूरा कर पाऊं, जिसकी वजह से मैंने एक प्रण लिया है कि मैं हर एपिसोड देखने के बाद में उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो फर्स्ट एपिसोड जो मैं देखने के लिए बैठा हूं इसको देख करके एक ही चीज लग रहा है, भाई छोड़ो और भाग जाओ। इतना बोरिंग, इतना बकवास लग रहा है। इसमें ऐसा अब तक कुछ भी नहीं दिखा है जिसको देख करके लगे कि इसको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वेब सीरीज बताया गया है। IMDb पे जाके रेटिंग देखोगे तो 9.5 आउट ऑफ 10 दिखेगा। बस यही एक वजह है जिसकी वजह से मैं इसको कंटिन्यू देखे जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एपिसोड में क्या होता है उसी बारे में बात करेंगे। इसमें जो मेन लीड रोल को प्ले कर रहे हैं उसका नाम है ब्रायन क्रैंस्टन और वेब सीरीज में इनका कैरेक्टर का नाम है वॉल्टर वाइट, मिस्टर वाइट। वॉल्टर वाइट एक फिजिक्स का टीचर है और वो जाकर के बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उसके पढ़ाई में कोई ध्यान नहीं दे रहा होता और ये बंदा अपने काम पूरी ईमानदारी से करता है। ये रहता है अपनी बीवी और एक बेटे के साथ में जो कि अपाहिज है, सही से चल नहीं पाता है। बीवी इस वक्त है प्रेग्नेंट, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। एक ऐसा टीचर है जो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाता है। टीचर के अलावा कुछ और भी पैसा ये कमा पाए, जिसकी वजह से ये कार वॉशिंग सेंटर पे काम करता है जहाँ पे ये कैशियर है। लेकिन ये जिस कार वॉश सेंटर में काम करता है उसका जो बॉस है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। जब भी कोई नहीं रहता तो कार वॉश के लिए इस बंदे को भेज देता है कि जाओ जाकर के कार वॉश करो। इसके लाइफ में यही देखने को मिलता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसकी वाइफ की बहन का पति यानी एक तरह से कह लो ब्रदर इन लॉ जो है वो ऑलरेडी एक पुलिस वाला है और बहुत सारे केस को यूं चुटकियों में सॉल्व कर देता है। अब फर्स्ट एपिसोड में इसका ब्रदर इन लॉ जिसका नाम हैंक है वो बहुत ही ज्यादा अकड़ता है, अपने आप को शो ऑफ करता है कि देखो मैंने केस को कैसे सॉल्व किया और टीवी पे क्या जबरदस्त इंटरव्यू दिया है मैंने। इसी बातचीत के बीच में हैंक वॉल्टर से कह देता है कि तुम भी कभी चलो मेरे साथ में जब मैं रेड मारने जाता हूँ या अरेस्ट करने जाता हूँ। इस चीज को सुनकर के वो हामी भरता है और उसके ऐसे शांत हो जाता है। अब कहानी में अचानक से दिखाया जाता है कि जहाँ पे वॉल्टर एक्स्ट्रा जॉब करता है कार वॉशिंग सेंटर में, वहां पे कार वॉश करते करते अचानक से वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस में रहता है तो अचानक से उठ करके कहता है कि ये सब क्या कर रहे हो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक खर्चा है और मेरे लाइफ में ये सब चीज होता रहता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन जब डॉक्टर चेकअप के बाद में उसके रिपोर्ट्स आते हैं तो उसे बताया जाता है कि उसे लंग्स कैंसर है और ये सुनकर के वो हैरान हो जाता है क्योंकि डॉक्टर जब उससे पूछता है कि क्या तुम स्मोकिंग करते हो, वो कहता है कि उसने कभी भी स्मोकिंग नहीं किया लेकिन उसके बावजूद उसे लंग्स कैंसर है। ये सुनने के बाद में वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है, लाइफ के बारे में सोचने लग जाता है, अपने फैमिली के बारे में सोचने लग जाता है। ये सोचता है कि उसने जिंदगी में क्या कमाया है। फिर अचानक से वो एक फैसला लेता है, अपने ब्रदर इन लॉ हैंक को कॉल करता है और कहता है तुमने बोला था कि किसी रोज मेरे साथ चलना, रेड मारने के टाइम पे वहां पे देखना क्या क्या होता है, तो मैं तैयार हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? और ये सुनकर के हैंक उसको हाँ कह देता है। नेक्स्ट डे हैंक उसको लेकर के जाता है एक ऐसे जगह पे जहाँ पे ड्रग्स बनाया जा रहा होता है और वहाँ पे उसको टिप मिलती है कि वहाँ पे वो सारे लोग मिल जाएंगे जो ड्रग्स बनाते हैं, बेचते हैं और इस पे डील करते हैं। तो उसी वजह से वो पहुंचता है। हैंक को वॉल्टर कहता है कि मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ, लेकिन उस पे हैंक कहता है कि पहले हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद से तुम आना मेरे साथ में। अब जब हैंक अपनी टीम के साथ में उस घर के अंदर में रेड मारने के लिए जा रहा होता है उसी वक्त वॉल्टर कार में बैठा रहता है और तभी वो देखता है कि उसी घर के ऊपर वाले फ्लोर से एक बंदा जो है जंप कर रहा होता है और उस बंदे को जब वो गौर से देखता है तो पता चलता है ये उसी के क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे ड्रग्स बनाता है और ड्रग्स पे डील करता है। अब जब वो स्टूडेंट वॉल्टर को देखता है तो वो उसे चुप रहने का इशारा करता है और चला जाता है। तो वॉल्टर उस स्टूडेंट का पीछा करता है, उसके घर तक पहुंच जाता है। वॉल्टर जेसी को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ लेकिन मैं किसी को बताने नहीं वाला हूँ, मैं अकेला हूँ और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में मुझे चाहिए इस बिजनेस में पार्टनरशिप और मैं भी तुम्हारे साथ ये बिजनेस करना चाहता हूँ। अब जेसी ये सब सुनने के बाद में हिल जाता है और वॉल्टर से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? ये सुनकर सेम सवाल वॉल्टर जेसी से करता है कि तुम क्यों कर रहे हो? वो सीधा जवाब देता है कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, जिसको सुनने के बाद वॉल्टर कहता है कि मैं भी। अब कहानी में जो दिखाया जाता है वो ये है कि जेसी जो ड्रग बेच रहा होता है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग दनादन खरीद रहे होते हैं, लेकिन वॉल्टर उस ड्रग को देखने के बाद में कहता है कि इससे भी कहीं ज्यादा बेटर माल बनाया जा सकता है जिसका सेवन करके लोग और भी ज्यादा पैसा देंगे। और जिस फॉर्मूला से वो बनाता है उसको देख करके जेसी हिल जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। यानी इन शॉर्ट ये सीधा साधा सा ईमानदार फिजिक्स का टीचर एक अच्छा ड्रग बना लेता है और ये एक आर्टिस्टिक वर्क बताया जाता है। अब बात करते हैं कि जिस दिन हैंक रेड मारने के लिए जाता है जहाँ पे जेसी भाग जाता है उस जगह पे एक और बंदा रहता है जो उस वक्त उसके लिए ड्रग बनाता था और वही बंदा जो है अरेस्ट हो जाता है। अब
कहानी में दिखाया जाता है कि वॉल्टर ने जो ड्रग बनाया था उस ड्रग को बेचने की बारी आती है, जिसको बेचने के लिए जेसी पहुंचता है क्रेजी 8 के पास में। और क्रेजी 8 उसी बंदे का कजिन है जो कि पहले जेसी का पार्टनर रह चुका होता है। अब कहानी में आगे दिखाया जाता है कि जेसी अपने ट्रक को लेकर के मीलों दूर एक सुनसान जगह पे ड्रग बनाया करता था, उसी जगह पे क्रेजी 8 और उसके कजिन को ले जाता है जो कि पहले उसका पार्टनर हुआ करता था। वहां पे पहुंचने के बाद क्रेजी 8 माल को चेक करता है और कहता है कि ये बेस्ट है और मुझे ये सारा का सारा माल चाहिए। वहीं पे हो जाती है कुछ झड़प और बहुत सारी चीजें जिसको आपको देखना चाहिए पहले एपिसोड में। अब इसी झड़प में वॉल्टर क्रेजी 8 और उसके कजिन को मार देता है और उसके बाद से गाड़ी भगाने लग जाता है। अब कहानी वापस से एपिसोड के फर्स्ट फ्रेम पे पहुंच जाती है जहां पे दिखाया जाता है कि वो नंगा भाग रहा है गाड़ी लेकर के और उसी हालत में गाड़ी से बाहर आता है। उसके बाद से एक हैंडी कैम पे एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसके ऐसे मेन रोड में जाकर के हाथ में गन लेकर के वो सोच रहा होता है कि उसे करना क्या है और उसके बाद से वो तय करता है कि उसके पास में और कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सायरन की आवाज करीब आती है और गाड़ी नजदीक आती है तो उसे पता चलता है ये कोई पुलिस नहीं है, एक बस फायर ब्रिगेड है जो कहीं जा रही है। अब एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। ये सारी चीज देखने के बाद में मैं थोड़ा एक्साइटेड हुआ, लेकिन आगे अभी क्या होता है देखता हूँ।